एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ प्रभाकर जी हैं, 69 का अभी इंटरव्यू देकर निकले हैं। आपको मालूम होगा कि 17th में 2000 प्लस सीट दिया गया है और इस बार जो 69 में चूक गए या 68 में चूक गए या किसी कारण से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे, यानी बीपीएससी 70 के लिए क्या रणनीति होना चाहिए ताकि प्रीलिम्स हो जाए। आपका स्वागत है एग्जाम टूर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कैसे वहाँ कौन सा बोर्ड था? मेरा बागमती बोर्ड था। और क्या पूछा गया? बेसिक जो पूछता है सबसे, जैसे मेरा हॉबीज था तो योग से रिलेटेड हमसे पूछा गया। वो बोर्ड बैठे थे तो वो पूछे कि उस थोड़ा बाल उसका वो था तो बोल रहे थे हम क्या ऐसा योग करें कि मेरा ये बाल मतलब ठीक हो जाए। तो बहुत कैजुअल रहा, मतलब कितना देर चला? मेरा लगभग 15 से 20 मिनट के आसपास। 20 मिनट? हाँ, थोड़ा ज्यादा मेरा लंबा। और आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, पीजी सब्जेक्ट था, इन सारे से क्या? हाँ, एक सामने में एक चित्र बना हुआ था वहीं पे, उससे रिलेटेड सवाल पूछे थे। तो हम तो सॉरी बोल दिए, पता नहीं चला, लेकिन बाद में वो हमें बताया ये जंतर मंतर का वो चित्र है। तो हमसे पहले भी एक स्टूडेंट था तो उससे भी वो पूछा था उसके बारे में मतलब वो तो हमें लगता है जो भी स्टूडेंट होगा तो एक बार वो जंतर मंतर के बारे में देख लगा तो ज्यादा उसको, अगर वो पूछा तो उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि उसके बारे में, पेंटिंग के बारे में मतलब क्या है कैसे है, तो हमें तो पेंटिंग के बारे में ही पता नहीं था। तो वो हम बिहार से रिलेटेड क्या पूछा गया? बिहार से रिलेटेड अभी जैसे अल्कोहल जो वो हो रहा है, शराबबंदी में जो मौत हुआ है। हाँ मौत हुआ है, तो उससे रिलेटेड पूछा। अल्कोहल, एथेनॉल मिला हुआ है, एथेनॉल का यूज ऐसे होता है तो फिर ये मिस यूज, तो इसी सब से रिलेटेड मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसको थोड़ा तैयार कीजिएगा तो सही। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। मतलब इससे पहले इंटरव्यू दिए या पहला? ये इंटरव्यू मेरा पहला था, पहले दो में मतलब पीटी मेरा नहीं हुआ। संतोषजनक इंटरव्यू क्या है? हाँ सही है, अब देखते हैं। किसी कोचिंग क्लास से तैयारी की है या सेल्फ से की है? कहाँ तैयारी? कुछ कोचिंग भी हमें लेना पड़ा था, शुरुआत से मेरा बेसिक सही नहीं था तो और वही थोड़ा कोचिंग मिली, फिर उसके बाद में अपना से देखे थे सेल्फ। जो इस बार पहला प्रयास देंगे या बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कई एक बार से चढ़ जा रहे हैं प्रीलिम्स में, जैसे आप भी बता रहे हैं कि 2 अटेम्प्ट आपका भी प्रीलिम्स नहीं हुआ, क्या करना चाहिए प्रीलिम्स को लेकर? एक ठोस रणनीति, क्योंकि अब मात्र 60 से 65 दिन है, इसमें क्या करें विद्यार्थी? अभी जो पैटर्न बदला है उसके बेसिस पे तो मेरे ख्याल से बेसिक उसको एनसीईआरटी सब ठीक रहना चाहिए और टेस्ट सीरीज लगाने से हो जाएगा। मतलब आप अंदाजा आ जाएगा कि सब स्टूडेंट का किसका कौन सा पोर्शन मतलब कमजोर है, आप उस पर फोकस कीजिए। और बेसिक तो सबको पता ही है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ता है, वही सब जो पढ़ता है, लेकिन हाँ आप में जो पर्सनली जो कमी है उसको देख के सुधार कीजिए, मतलब और सब तो ठीक ही है बस हो। मतलब एक तरीका से देखा जाए हिस्ट्री ज्योग्राफी, मतलब आर्ट्स के लिए क्या करना चाहिए? आर्ट्स के लिए केवल एनसीईआरटी से काम चल जाएगा या कोई और? एनसीईआरटी से तो चल जाता है, बेसिक ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ फैक्चुअल सवाल भी आते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए तो उससे आपको अंदाजा ये लग जाएगा कि और क्या पढ़ना चाहिए या हमें क्या कमी है। करंट के लिए कितना साल का देखे विद्यार्थी? 1 साल हम देखे थे, हमको हो गया था पिछले 1 साल। जिसे बताया जा रहा है कि इस बार पैटर्न फिर बदला जाएगा, परसेंटाइल भी लागू किया जाएगा। पहले बात था कि दो शिफ्ट में कराएंगे, लेकिन अब चल रहा है कि नहीं, केवल 13 दिसंबर को होगा। तो अब तो परसेंटाइल का कोई सवाल नहीं हो सकता है। इसके बारे में तो अब हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, अभी हम इसमें बिजी थे, अब देखेंगे तो अब क्या है। साइंस को लेकर क्या बोलिएगा 70 के लिए जो तैयारी कर? साइंस में खास करके बायोलॉजी से ज्यादा सवाल आता है, तो बायोलॉजी के लिए हम घटना चक्र देखे थे और इसके बाद हम एक्चुअली यूपीएससी का तैयारी इससे पहले कर रहे थे तो मेरा ठीक ठाक था बेसिक, लेकिन इसमें तो बेसिक ही साइंस रहता है। तो नॉर्मली जो यही सब घटना चक्र देखे, इसके बाद लूसेंट भी हम कुछ टॉपिक देखे थे तो यही देखे थे। तो घटना चक्र लूसेंट, हाँ लूसेंट देखे थे तो उससे हो गया। सेट प्रैक्टिस किससे किए थे? सेट हम बहुत कम लगाए थे, लेकिन हमें टाइम कम मिला था, लेकिन कोई भी लगाइए उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन आएगा वो तो इससे डिफर रहेगा। तो सेट लगाने से एक मेन उसमें ये फोकस रहना चाहिए आपका कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है और उस पर आप काम कीजिए। तो सेट तो बस उसका मेन जो काम है उस पर फोकस कीजिए, उससे आपका हो जाए। एक बात बताइए, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो यहाँ से प्रैक्टिस करते हैं तो कम प्रेशर रहता है, लेकिन एग्जाम हॉल में थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ जाता है, उसके बाद प्रेशर के कारण कई सारा क्वेश्चन, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? मेरे ख्याल से आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा तो आपका जो कमजोर पर्सन है वो मजबूत हो जाएगा, तो प्रेशर भी उसी रेशियो में मेरे ख्याल से कम होते जाएगा और आपका अगर अच्छा नंबर आएगा तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो हमें लगता है धीरे यही प्रैक्टिस अगर बार बार कीजिएगा तो उससे ठीक हो। न्यू कमर है, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा लास्ट पर? तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।